ये थी कि जज साहब हमारा केस ना सुने, तो उसकी हद तक जो है वो दोबारा इन्हीं जज को जो है वो रिमांड किया गया और ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो है हमारी खारिज की गई है, जिसको हम मुशावरत करेंगे और उसको हम चैलेंज करते हैं या जो भी हमारा लायामल बनता है। क्योंकि जज हुमायूं दिलावर साहब आज जब हम पेश हुए हैं 3 सवा 3 का टाइम था, तो दोबारा उनके सामने ये सारी चीज़ें रखी गई और उन्होंने फ़ौरन ये कहा कि कल के लिए ये समाअत जो है 8:30 बजे के लिए मुलतवी की जाती है, आप कल आएँ और जो जो दरखास्तों के ऊपर फैसला हुआ है वहाँ पर या नोटिस हुए हैं या रिमांड हुआ है, आप मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी आर्गूमेंट्स करें, फाइनल आर्गूमेंट्स भी करें और एक दिन के अंदर, क्योंकि उनका आखिरी दिन कल है जो ड्यूटी के हवाले से 5 तारीख तक उनकी ड्यूटी है, तो वो चाह रहे हैं कि कल इतवार से पहले पहले इसमें फ़ैसला किया जाए। तो उन्होंने कल के लिए दोबारा समाअत जो है ये फ़िक्स की है। हाई कोर्ट ने जो नीचे वाले जिस तरह से वो ट्रायल चला रहे थे, वो सारे उनके जो प्रोसेस था उसको आज कौम के सामने रखा है कि वाकई इमरान खान साहब के साथ इंसाफ नहीं हो रहा था। और आज जो जज साहब इस हवाले से बैठे हुए थे कि फ़ैसला जो रिज़र्व कर लिया जाए और फ़ैसला सुना दिया जाए, आज हमें एक हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है और हाई कोर्ट ने रिलीफ तो दिया है, लेकिन साथ साथ जो पोस्टें थीं हुमायूं दिलावर साहब की, जो फेसबुक आईडी, उस हवाले से जो मामला चल रहा है वो FIA को भिजवाया है कि FIA इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो दोबारा है जिन्होंने ये पोस्टें अकाउंट जो है ये वेरीफाई करे, ये ठीक है नहीं है, इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करे। तो लिहाजा वो मामला वहीं पे पेंडिंग है। अब FIA उसको 10 दिन के अंदर अंदर उसके अंदर जो भी है रिपोर्ट पेश करेगा या जो भी डायरेक्शन मजीद ऑर्डर के अंदर क्लियर होगा। और उसके साथ साथ जो ये मामला ट्रायल कोर्ट का है, आज की हद तक जो है ये प्रोसीडिंग हुई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल जज साहब उसी तरह हंगामी बुनियादों पर ना सुने जैसा कि आज फिर दोबारा एंड पे ये तसर दिया गया है। और इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, जो उनके गवाह हैं उनको पेश करना चाहिए, अपने हक़ का मौका देना चाहिए। और जब वो पूरे गवाह आएंगे, सारे शवाहद पहले ही 342 की स्टेटमेंट जो खान साहब ने जमा करवाई है उसके अंदर हर चीज़ क्लियर कर दी है कि ये केस किस तरह से झूठा है। कोई प्रोसिक्यूशन जो है वो इस केस को साबित नहीं कर सकी। जितने सवालात किए गए उनके अंदर सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है, कोई एविडेंस, कोई सबूत नहीं आया जिससे वो खान साहब के ऊपर ये केस जो है वो साबित कर सके। और इंशाल्लाह इस केस के अंदर खान साहब को जो है फतह मिलेगी और ये केस जो है खारिज होगा और हक की और सच की फतह होगी। आज जज साहब को जब आपने कहा कि आपके वकाला ने कि आपको बहुत जल्दी है, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे बहुत जल्दी है, तो वो खुलकर नहीं सामने आ गए सेशन जज साहब के सामने? देखो जज साहब तो जिस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं वो तो है, लेकिन उसके ख़िलाफ़, जजेस के ख़िलाफ़ अगर आपको ग्रीवेंस है तो आप आगे फोरम में जाते हैं। वो एक एप्लीकेशन हमारी पेंडिंग है ऑलरेडी, तो उस पर कानून के मुताबिक जो अदालत फैसला करेगी वही होगा। सर ये बताइएगा कि अगर आज ये फैसला महफूज कर लेते हैं, सुना देते हैं, तो फिर आगे आपके पास प्लेटफॉर्म क्या है? देखिए, अगर जज साहब महफूज फरमा लेते हैं तो ये उनका सवाबदीद है और कर भी सकते हैं इस ग्राउंड पे कि जी मैंने सुन लिया और ये मेरा ऑर्डर है, मैंने वो कर दिया। अब इसके ख़िलाफ़ हमारी पिटीशन हाई कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन वापस कर दी तो यही कानून है, वापस आ जाएगा जज साहब के पास, फिर हमारे गवाह आएंगे और उसके बाद केस होगा और फिर हमारे आर्गूमेंट्स होंगे और उसके बाद फैसला होगा। और अगर हाई कोर्ट ने भी हमारा राइट स्टकअप रखा और जज साहब के ऑर्डर को बरकरार रखा तो द लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। फिर कानून के मुताबिक जिस तरह प्रोसीड करेंगे, हमारा राइट है हम सुप्रीम कोर्ट जाए, जज साहब का राइट है कि डिसीजन दे। आपको क्या खदशा, नाअहल कर सकते हैं या साथ गिरफ्तारी का भी ऑर्डर? नहीं, देखिए जहाँ तक नाअहली का ताल्लुक है तो जज साहिबान के पास नाअहली का कोई कानून इख्तियार नहीं है। इस कानून के मुताबिक जज साहब सज़ा दे सकते हैं 3 साल तक और जज साहब इस पर वो कर सकते हैं, कन्विक्ट कर सकते हैं। नाअहली का कानून जो है, अगर ये सज़ा भी आ जाती है 3 साल तो नाअहली फिर भी नहीं होती, फिर भी बंदा क्वालिफाइड होता है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। कि 2017 में जो लॉ चेंज हुआ है उसके मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ आर्टिकल 62-63 में जो क्वालिफ़िकेशन और डिस्क्वालिफ़िकेशन है उसके मुताबिक आप कंटेस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर यहाँ के कन्विक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन एक और पिटीशन फाइल करके होल्ड करती है कि बेस्ड ऑन दिस जजमेंट हम आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं, तो वो एक अलग आज नाअहली, आज या 2-3 दिनों में नाअहली का कोई ये फैसला नहीं कर सकते? ये अदालत न आज न 2 दिन न बाद में, नहीं कानून में नाअहली का कोई जिक्र है।
तो नाअहली तो हो ही नहीं सकती इस अदालत से। गिरफ्तारी का नाअहली अगर होती है तो वो इलेक्शन कमीशन करेगा। ऑब्वियसली अगर अदालत ने हमारे ख़िलाफ़ फैसला कर लिया और अदालत ने कन्विक्ट कर दिया और अदालत ने सज़ा दे दी तो फिर सारा कानून है, हम कानून से बालातर नहीं है, फिर जेल भी जाना है, जो भी तरीक़ाकार सर, ये भी होगा। बताइए लेकिन पहले कि उम्मीद है इंशाल्लाह नहीं होंगे। यहाँ पर जो न्याजी साहब के साथ जो मामला भी चले और कलामी भी हुई और बाहर एहतजाज और ये बातें हुई, तो आप लोग क्यों नहीं दलाइल दे रहे हैं? देखिए हमारा एक राइट है, ये जो झगड़े शगड़े और ये होते हैं ना, ये नहीं होने चाहिए। बस कानून के मुताबिक प्रोसीड करे, दोनों पार्टी प्रोसीड करे, टेक इट टू द लॉजिकल कंक्लूजन। हम नहीं भाग रहे इससे, हम तो पहले दिन से कह रहे कि हमारे साथ करो। ये तो हमारा राइट है ना कि किस फॉरम में हमारे साथ हमारी सुनवाई हो। ये भी तो हमारा राइट है कि हमारी एप्लीकेशन है पेंडिंग की अदालत में, तो उस तक तो इंतज़ार किया जाए। तो हम ये कह रहे हैं कि ये केसेस में जो पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से केस हैं, सिर्फ हमें काइंडली डिस्क्रिमिनेट ना करो। जिस तरह सलूक दूसरों के साथ और इनके केसेस के साथ होता है वो उसी तरह हमारे। इस दौरान खान साहब से आपकी कोई गुफ्तगू हुई है आज के दिन? कोई टेलीफोन नहीं, मेरी नहीं हुई कोई डायरेक्शन गुफ्तगू। सर, आप इलेक्शन कमीशन भी गए थे, आज इलेक्शन कमीशन में भी इमरान खान साहब को समन था और इसके अलावा इमरान खान साहब को इस्लामाबाद पुलिस के मुख्तलिफ थानों की जानिब से जो है 3 से 4 नोटिस जारी थे। वो जो इलेक्शन कमीशन में था, बिल्कुल मैं उसमें कमीशन में गया था, कमीशन ने नोटिस इशू किया था और मैं फ़र्स्ट टाइम एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI उसमें पेश हुआ हूँ। अदालत से कमीशन से हमने इस्तदा की है। वहाँ एक इशू है, वो कहते हैं आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दें। कमीशन को मैंने डॉक्यूमेंट्स का कहा है कि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दें, लेकिन साथ ही ये बताया कि हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पहले हुए, उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई और वो जो आपको इलेक्शन हमने सबमिट कर दिए थे, तो वो आपको इलेक्शन के प्रोसेस में डिफिशेंसी थी। वो क्या थी? वो फॉर्म साथ नहीं लगा हुआ था, स्टैंप नहीं लगे हुए थे। तो हमने कहा कि इसके साथ इसको इलेक्शन नहीं इफेक्ट होना चाहिए। अभी इलेक्शन कमीशन ने उसको रखा है ट्यूसडे के लिए। इंशाल्लाह ताला हमें असेंबली में मिलेगा, हमारे हक में होगा। कल शाम मुतक रशीद साहब आपके ऑफिस आए, कोई बातचीत हुई, कोई मुज़ाकरात की? कोई नहीं, वो मुज़ाकरात और इसके बाद में नहीं है, चूँकि वो हमारा ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन है और मैं अब PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर